गढ़ से आई हुई कृष्णा जी और कुमारी कृष्णा व इनकी सहेलियां जो आज रात बरसात के अंदर कैसी रात कटी आपकी? सर जी हम तो नारनौल से आए हुए हैं। नारनौल से? हाँ जी। अच्छा, तो क्या नाम आपका? तारा देवी। तारा देवी। नारनौल से कितने दिन से आए हुए हैं आप? मास्टर जी आज एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ता हुआ? शनिवार से। शनिवार से? जी। आज शनिवार 8 दिन हो गए आपको। हाँ जी कृष्णा जी, आप बताइए आज की रात बारिश के साथ कैसा हुआ आपका? बस बारिश जोर शोर से हुई, बैठा रहा और टपका भी पड़ता रहा, अपने ऊपर भीजते रहे। रात तो बितानी थी, बैठ के बिता लिए, सो के बिता लिए। और जब तक ये सरकार नहीं मानेंगे इतने हमारी तो देखी जाएगी, जैसे बीतेगा समय वैसे बिताएंगे। और सरकार के हाथ में है, हमें कब भेज रहे हैं, कब हमने धरना पर से उठा रहे हैं, हमें अपना काम। क्या सरकार ने बुलाया था आपको धरने पे? बुलाया था, धरने पर तो नहीं बुलाया। हम अपनी मांगों को लेकर के और हम धरना पर हैं। 2018 की जो हम समझौता हुआ था वही मांग रहे हैं सरकार से, और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं ताज मांग रहे हैं, ना उनकी गद्दी मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं सरकार को कि ये छोटी सी मांग है, आप मान लीजिए और हम अपने सेंटर खोल लें और अपने काम पर स्थायी रूप से चले जाएं। हाँ जी, ये थी कृष्णा जी। अब ये कुमारी कृष्णा जी हैं। वो है कुमारी, ये है कृष्णा जी। हाँ जी कृष्णा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपका आज 13वें दिन महापड़ाव है और 81वें दिन आपकी हड़ताल धरना चला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी ये महापड़ाव का 82वां दिन है। आज 82वां दिन है। इस 82 दिन के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। इस 82 दिन के आंदोलन के दौरान जो सरकार ने हमारे साथ किया है, 2 बार हमें बातचीत करने के लिए बुलाया है। एक बार हमारी कमिश्नर ने बुलाया, उसने भी हमारी मांग को सिरे नहीं चढ़ाया। दोबारा दुष्यंत चौटाला जी ने बुलाया, उन्होंने तो इतना बेहुदा काम किया है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को 1 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम दे के बुला लिया। हमारा प्रतिनिधि मंडल 1 बजे वहाँ पहुँच गया था और 1 बजे पहुँचने के बाद 8 बजे तक उनका वेट करते रहे। वो 8 बजे आए। 8 बजे आने के बाद में उन्होंने खड़े खड़े 2-4 बातें की। हमारे प्रतिनिधि मंडल को ये बहुत बेशर्माई की बात है कि उनको बैठने के लिए भी नहीं कहा। चाय पानी और बात तो दूर है, लेकिन ये भी नहीं बोला कि जी आओ बैठो, आपने मेरा बहुत वेट किया। इतनी देर वेट करने के बाद भी 2 बात खड़े खड़े करके बोले जी ये तो मैं नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारी मांग मान ले 1500 750 की। सीएम से मैंने बात करी है, सीएम साहब ने ये बोला है कि पहले ही हरियाणा के अंदर तो मैंने बहुत कुछ दे रखा है, सबसे ज़्यादा है। अगर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा है तो 4 राज्य और भी अन्य हैं, उनके अंदर हरियाणा से ज़्यादा मिल रहा है। ये तो 5वें नंबर पर है। सरकार झूठ क्यों बोलती है? सरकार कौन से राज्य है? 4 सरकार, ये 4 राज्य है, मेरे को तो 2 का ध्यान है। एक तालिबान, पांडिचेरी। तालिबान कहाँ बोल रहे हैं? तेलंगाना और पांडिचेरी, ऐसे 2 राज्य और हैं, उनके अंदर भी हरियाणा से ज़्यादा मिल रहा है। तो हरियाणा को अपने आप में 5वें नंबर पर बताना चाहिए, और है भी 5वें नंबर पर। लेकिन सरकार को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये बहनें इस आंदोलन के अंदर ऐसे ही डटी रहेंगी। वो सोच रहे हैं कि ऐसे धक्का मुक्की खा के ये लौट जाएंगी, लेकिन हम लौटने वालों में से नहीं है। और दुष्यंत चौटाला जी ने तो बहुत ही खराब बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे 50 MLA जिता देना, 50 MLA जिताने के बाद में मैं सोचूंगा और तुम्हारे 6000 रुपये बढ़ा दूंगा। तो ये घोर निंदनीय बात है हमारे लिए। और उनकी सरकार अगर उन्हें लानी है तो हमारी मांगों को सुने अभी, और सुन करके हमारा समाधान करे, हमारी मांगों को लागू करवाए। अन्यथा जो उसके 10 MLA जीते हुए हैं उनको भी संभाल के रख ले। आने वाले 2024 के अंदर जो चुनाव आएंगे उसके अंदर हम भी दिखा देंगे सरकार को कि हम क्या चीज़ हैं। जैसे अब हम ठोकरें खाते फिर रहे हैं, तो सरकार को भी उस समय ठोकर खाने का मौका हम देंगे और सरकार की बात को अनदेखा कर देंगे। और जो सरकार ने हमारे साथ व्यवहार किया है वो का वो व्यवहार हम सरकार को दिखा देंगे आने वाले समय के अंदर। और दुष्यंत चौटाला जी को हम ये चेता देना चाहते हैं कि अपने 10 MLA को जो उसके हैं सत्ता के अंदर, उनको संभाल के रखे। कभी 2024 से पहले वो 10 MLA भी यहाँ से जाते दिखाई ना दें। तो ये घोर निंदनीय बात है कि उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमारी प्रतिनिधियों का मान सम्मान नहीं किया। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई मोदी जी का घर परिवार नहीं है,
और खट्टर साहब का घर परिवार नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी का तो घर परिवार है। माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, उन्होंने भी बहनों का मान सम्मान नहीं किया, तो ये निंदनीय बात है। हम उनसे तो बहुत, आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बहन बेटियों का कोई ज्ञान नहीं है? उनको कोई ज्ञान नहीं है न। अगर उनको ज्ञान होता तो हम 8 दिसंबर से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बरसात के मौसम में भी हमने अपने आंदोलन को जारी रखा, ठिठुरती सर्दी के अंदर भी हमने अपने आंदोलन को जारी रखा, और अब भी रात को बारिश आई तब भी हम ऐसे पड़े थे। उन्होंने, किसी ने हमारी तिथि नहीं ली हमारे आंदोलन के, हमारे प्रतिनिधियों के सिवाय। अब तुम कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, तुम्हारा क्या हाल चाल है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर 700 750 हमारे किसान शहीद हो गए थे, उनके बारे में सरकार ने नहीं पूछा। तो ये सरकार तो बेकार है, खराब है, गई गुजरी है, ये इसने हमारे बारे में क्या चिंता है। लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन ने इतिहास रचा है, हमारी बहनें भी बहुत बहादुर बहनें हैं। जब तक हमारी हुई है, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, तब तक हम हमारा आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और एक इतिहास रचने जा रहा है हमारा आंदोलन भी, कि महिलाओं का आंदोलन भी एक ऐतिहासिक आंदोलन है। और आने वाले समय के अंदर ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि महिलाओं ने भी एक बार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने भी एक बार ऐसा आंदोलन किया था, जो आने वाले समय के अंदर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो भी याद करेंगे हमारे चले जाने के बाद में। और आने वाली सरकार भी याद रखेगी कि इतना ऐतिहासिक आंदोलन था, इतना लंबा आंदोलन चला, लेकिन उस समय की सरकार इतनी घटिया, इतनी गई गुजरी सरकार थी कि उन्होंने महिलाओं की तरफ पलट के भी नहीं देखा। ये कृष्णा जी महेंद्रगढ़ से इन्होंने अपनी व्याख्या सुनाई और आंदोलन को जारी रखने की बात कही। धन्यवाद। देखिए, जो आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आपको अच्छी लगी तो ये महिलाओं की व्याख्या थी।